कुछ लोग परिवार के लोगों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसी पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने घर परिवार में होने वाले वाद विवाद से बहुत दुखी था। उसने एक दिन सोचा कि उसे संन्यास ले लेना चाहिए। दुखी व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और संत से बोला कि गुरुजी, मुझे आपका शिष्य बना लें। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। संत ने उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें अपने घर में किसी से प्रेम है? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार में किसी से प्रेम नहीं करता। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों में से किसी से भी लगाव नहीं है? व्यक्ति ने संत को जवाब दिया कि गुरुजी, ये पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैं अपने घर परिवार में किसी से भी स्नेह नहीं रखता। मुझे किसी से लगाव नहीं है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। संत ने कहा कि भाई, तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर व्यक्ति हैरान था। संत बोले कि भाई, अगर तुम्हें अपने परिवार से थोड़ा भी स्नेह होता तो मैं उसे और बढ़ा सकता था। अगर तुम अपने माता पिता से प्रेम करते तो मैं इस प्रेम को बढ़ाकर तुम्हें भगवान की भक्ति में लगा सकता था, लेकिन तुम्हारा मन बहुत कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भाव है ही नहीं। मैं किसी पत्थर से पानी का झरना कैसे बहा सकता हूं? एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धनी व्यक्ति रोज ध्यान करने की कोशिश करता था, लेकिन वह ध्यान नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह अपने क्षेत्र के विद्वान संत के पास पहुंचा। धनी व्यक्ति ने संत से कहा कि महाराज, मेरे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। घर परिवार में भी सब अच्छा चल रहा है। मैं रोज ध्यान करता हूं, लेकिन मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार मानसिक तनाव बना रहता है। कृपया कोई उपाय बताएं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। संत उसे लेकर एक कमरे की खिड़की के पास ले गए। उन्होंने धनी व्यक्ति से कहा कि बाहर क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा कि बाहर सुंदर नजारा दिख रहा है, बाहर हरियाली है। इसके बाद संत उसे एक दर्पण के सामने ले गए। व्यक्ति से कहा कि यहां तुम्हें क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने जवाब दिया कि यहां मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। संत ने कहा कि इस कांच पर एक चमकीली परत है, जिससे तुम्हें कांच के दूसरी ओर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन की दीवारों पर भी बुरे विचारों और स्वार्थ की चमकीली परत छड़ी हुई है, जिससे तुम सिर्फ खुद को ही देख पा रहे हो, खुद के बारे में ही सोचते हो। जब तक तुम्हारे मन से ये बुरे विचार दूर नहीं होंगे, तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते हो। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 4 वर्ष पहले जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। यहां जानिए ये कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाई थी। गांव में ये बात फैल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे। वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए। संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर लोग ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दी। वह संत के बारे बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वह दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद भी ये बातें फैलना बंद नहीं होंगी। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ है।
उन्होंने एक प्रसंग शिष्य को बताया। संत बोले कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया। गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगी कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। शिष्य ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। गरुड़ पुराण प्रमुख 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण में बताया गया है कि हम सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं और इस ग्रंथ में मृत्यु से जुड़े रहस्य भी बताए गए हैं। इस पुराण के आचार्य कांड में नीतिसार नाम का एक अध्याय है। इसमें नीतियां बताई गई हैं। नीतिसार में 5 ऐसी बातें बताई गई हैं जिनकी वजह से घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिल पाता है। जानिए ये बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति संतान के पालन पोषण में अनदेखी